लुधियाना में हाल ही में उपचुनाव होके हटे हैं और कांग्रेस की हार के बाद एक बार मंथन जो है वो शुरू हो गया था और जिस तरीके के साथ कांग्रेस की गुटबाजी एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है हार का, और इसके मंथन को लेकर जो रिपोर्ट है वो दिल्ली हाईकमान को सौंप दी गई है। हालांकि इस हार के बाद भारत भूषण आशु की तरफ से अपना पद से इस्तीफा दे दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से नहीं, पद से इस्तीफा दिया था। वहीं अगर बात की जाए प्रगट सिंह और किक्की ढिल्लों ने भी इस्तीफा दिया, जिसको कल देर रात भूपेश बघेल जो कि प्रभारी लगाए गए हैं पंजाब के, उन्होंने भी इसको इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। नैतिकता के तौर के ऊपर तीनों ने अपना इस्तीफा दिया और ये गुटबाजी थी। ये तीनों एक ही खेमे के माने जाते थे। आशु खेमे के थे, इन्होंने नैतिकता के तौर के ऊपर इस्तीफा दिया, जिसको मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन अब जिस तरीके के साथ रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें साफ हो चुका है दिल्ली हाईकमान में कि गुटबाजी ही सबसे बड़ा कारण रहा है, जो हार का कारण रहा है। और हालांकि जब भारत भूषण आशु चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय जो है स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ने लगा, प्रधान इस पूरे चुनाव से आउट कहीं ना कहीं नजर आए। वो बयानबाजियां तो करते रहे, कई जगहों पर तो दिखे, लेकिन जिस तरीके के साथ एक गर्मजोशी के साथ उनको चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए था, उस गर्मजोशी के साथ वो नहीं नजर आए। और एक बहुत बड़ा हार का कारण इसमें भी गिना जा रहा है। हालांकि साबका सीएम चरणजीत चन्नी कई जगह प्रचार करते नजर आए। इसके सिवा जो इस खेमे के जितने भी जो कि नेता थे, उन्होंने चुनाव प्रचार तो जरूर किया, लेकिन बागी धड़ा इस पूरे चुनाव प्रचार से अलग थलग दिखा। हार का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा, जो कि इस मंथन के बाद दिल्ली में जो हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी गई है। कल देर रात भूपेश बघेल ने जब इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया, लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं कि भूपेश बघेल जो ये चीज़ का दावा कर रहे थे कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, सभी एक जगह एक स्थान पर दिखेंगे, लेकिन इस उपचुनाव ने कांग्रेस की तस्वीर सबके सामने साफ कर दी है कि पार्टी में गुटबाजी खुलकर है और यही सबसे बड़ा हार का कारण रहा है। इस पूरे चुनाव प्रचार का अगर नजर डाली जाए तो भारत भूषण आशु के चुनाव प्रचार में सिर्फ कुछ निंदा ही कांग्रेसी नजर आए, लेकिन जिस तरीके के साथ बाकी बड़े जो नेताओं को चुनाव प्रचार में खासतौर पर प्रधान को उतरना चाहिए था, वो वहां पर कहीं पर भी खास उस ज़ील के साथ वो नजर नहीं आए। भारत भूषण आशु के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन फोटो सिर्फ आशु की ही नजर आई। कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने थी कि भारत भूषण आशु ही है जो इस चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक के रूप में वो समझ आए। और हालांकि भूपेश बघेल का जिक्र किया जाए तो वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आए, सिर्फ नामांकन और एक दिन उसके बाद जब चंडीगढ़ में किसी की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद वो लुधियाना में नजर आते हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार में नजर नहीं आता है। और गुटबाजी खुलकर सामने आई। अब भूपेश बघेल के सामने कई तरीके की कश्मकश है कि 27 के चुनाव महज अब 1.5 साल रह चुका है। अब ऐसे में जहां कांग्रेस की वेव कहा जा रही थी कि बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वेव के बीच में ये हार ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और भूपेश बघेल को कश्मकश में डाल दिया कि आखिर कांग्रेस की जो गुटबाजी को वो कैसे खत्म करके एक स्थान पर लेकर आएंगे। और ये गुटबाजी का ही सबसे बड़ा कारण था कि 22 में चुनाव के हार होते हैं। लोकसभा में बेशक कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहता है, लेकिन उपचुनाव ने नतीजों को बिल्कुल उल्ट कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अब ये गुटबाजी खत्म होगी या 27 के चुनाव में इसी की भेंट जो है इस बार फिर से कांग्रेस चढ़ती नजर आएगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि कांग्रेस जो गुटबाजी के चलते चुनाव तो हार गई है, 27 की तैयारियों में उतरी है, भूपेश बघेल कैसे जो है सभी को एक साथ एक मंच पर लेकर आएंगे। जो गुटबाजी है, जो मनमुटाव है, वो कैसे दूर होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है अब रहेगा हाईकमान के पास। तो हालांकि लिस्ट पहुंच चुकी है, मंथन पहुंच चुका है, हार के क्या कारण रहे, सबसे बड़ा कारण ही गुटबाजी सामने निकल कर आया है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में एक बार दौरा किया और गुटबाजी खत्म करने का दावा तो किया, लेकिन अभी वहां पर भी कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या वो अब पंजाब का भी रुख करेंगे? अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस कि जो हाई कमान है, चाहे वो सोनिया गांधी है या फिर खरगे साहब हैं या फिर बात की जाए राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, क्या वो अब पंजाब का दौरा करते नजर आएंगे? क्या जो गुटबाजी है वो दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होगा? कई तरीके की चीज़ें अब कांग्रेस में उथल पथल होंगे, लेकिन सवाल वही है कि 27 में अब कांग्रेस को एक मंच पर भूपेश बघेल कैसे लेकर आते हैं। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।